हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को डे 4 के व्लॉग में। आज के स्टडी में सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी इंग्लिश से, और इंग्लिश में मैं सबसे पहले आज कर रही हूँ होमोनिम्स। और मैंने सोचा है वोकैब को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करूँ, क्योंकि वोकैब की वजह से ही मेरा इंग्लिश वीक हो रहा है। सो और टाइमर भी आज मैंने लगाया है साथ में, और इंग्लिश का शेड्यूल भी मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, क्योंकि वोकैब करना है, कॉम्प्रिहेंशन भी करना है, थोड़ा बहुत ग्रामर करना है, देन सेशनल टेस्ट भी लगाना है। थोड़ा सा लॉन्ग शेड्यूल है इंग्लिश का। देखते हैं कितने घंटे में शेड्यूल कंप्लीट होता है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का। होमोनिम्स किया, और होमोनिम्स आज मैंने 50 होमोनिम्स कंप्लीट किए हैं। एक बार पूरा पढ़ा, देन उसके बाद दोबारा रिवाइज किया, देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया स्पेलिंग एरर। और स्पेलिंग एरर में भी बहुत सारे ऐसे स्पेलिंग्स होते हैं जो हम ए और ई में कंफ्यूजन करते हैं, वहीं पे गलत हो जाता है। इनको भी मैंने एक बार अपने से प्रैक्टिस की, मतलब कि मैं उससे रीडिंग कर रही थी बुक से, और अपने से ही बिना देखे लिख रही थी कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है स्पेलिंग। ए वर्ड के लगभग 250 वर्ड थे, तो ए वर्ड को मैंने कंप्लीट कर लिया है, और बी वर्ड के कुछ कर लिए थे। इतना मैंने स्पेलिंग में कंप्लीट कर लिया है। और मैं जो सेशनल टेस्ट दे रही हूँ इंग्लिश में, वो मेरे 25 से लेके 35 के अंदर ही आता है मार्क्स। कभी कभी 25 से कम भी हो जाता है। तो आप सब भी बताओ कि आपके कैसे जा रहे हैं सेशनल टेस्ट, और कितने मार्क्स आ रहे हैं, और आपने अगर एनालिसिस किया है तो आपका कौन सा पोर्शन ऐसा है जो वीक है। तो अगर आप ये बता पाओगे तो मैं ये बता पाऊंगी कि आप उसके लिए क्या कर सकते हो। मैंने भी ट्राई किया है, ग्रामर को स्ट्रॉन्ग किया है थोड़ा बहुत, वोकैब थोड़ा बहुत पढ़ के स्ट्रॉन्ग किया है, तब जाके पहले 10-15 नंबर आते थे, अब जाके 20-25 से 30 नंबर आ रहे हैं। तो धीरे धीरे ही इंक्रीज होगा। सेशनल टेस्ट के बाद फिर मैंने रूट वर्ड किए, और रूट वर्ड का आज लेक्चर 4 था। मैंने शेड्यूल में 5 लिख दिया था, बट लेक्चर 4 कर रही हूँ। और लेक्चर 4 में बहुत सारे नई स्पेलिंग सीखने को मिली। वैसे मैंने रूट वर्ड से पहले भी पढ़ा है, वर्ड पावर मेड इजी करके बुक है मेरे पास, उससे मैंने पढ़ा था। तो बहुत सारे तो उसी से लग रहे थे कि लग रहा है कि यही आ गया है, बट कुछ नए थे, उनको भी मैंने कंप्लीट किया। देन उसके बाद फिर फ्रेजल वर्ब स्टार्ट किया, और फ्रेजल वर्ब भी मैं अमन सर से ही कर रही हूँ, और सर ने 40 फ्रेजल वर्ब्स करवाए थे आज। उन सबको भी मैंने आज कंप्लीट किया। देन उसके बाद फिर एंटोनिम्स सिनोनिम्स करने थे। 25 एंटोनिम सिनोनिम्स थे, इसमें एंटोनिम और सिनोनिम्स दोनों मिक्स थे। कंप्लीट किया इसको। और स्पेलिंग जो इसकी थी, मीनिंग्स बहुत इजी थी, पहले से ही याद थी बहुत सारी, बस थोड़ा बहुत जो नए थे उनको अंडरलाइन कर लिया था, और देन उसके बाद दोबारा भी रिवाइज कर लिया। और वोकैब मैं ऐसे पढ़ रही थी, एक बार पूरा रीड किया जितना मुझे पढ़ना था, देन उसके बाद पूरा एक बार अच्छे से रिवाइज किया। देन उसके बाद फिर मैंने वोकैब भी स्टार्ट की, ए वर्ड की वोकैब जो मैंने रानी मैम से कंप्लीट किया था। उससे भी बहुत सारी ऐसी वोकैब थी जो मुझसे बनने लगी थी, तो मैंने सोचा है कि इसको भी साथ में कंप्लीट करती रहूं। ए वर्ड के मैंने 25 वोकैब कंप्लीट किए हैं, और 25 और बाकी हैं जो कि मैं नेक्स्ट डे करूंगी। देन उसके बाद मैंने सेशनल टेस्ट लगाए थे, जिसमें मेरे 25 और 30 मार्क्स आए थे। ये ओल्ड सेशनल टेस्ट थे। एक 25 नंबर वाला पहले लगाई थी, और 30 वाला आज लगाया है। देन उसके बाद फिर कॉम्प्रिहेंशन की क्लास ली, और कॉम्प्रिहेंशन के क्लास में भी आज क्लोज टेस्ट में एक गलती हुई थी, PQRS सही हो गए थे, और पैसेज में 2 गलतियां हुई थी, मतलब कि जैसे 5 क्वेश्चंस रहते हैं ना, उसमें से 2 गलत हो गए थे। देन उसके बाद फिर वॉइस चैप्टर स्टार्ट किया, और जो ये मैंने कॉम्प्रिहेंशन की क्लास ली वो 1 घंटे की थी, तो वो उसी को 1 घंटा 40-50 मिनट की थी, कंप्लीट करने में उसको टाइम लग गया। देन उसके बाद फिर वॉइस चैप्टर स्टार्ट किया, और मैंने जो बुक अपनी नोट्स बनाई थी मैं उससे पहले रिवाइज कर रही हूँ। देन उसके बाद अमन सर जो नोट्स है मेरी, वहाँ से रिवाइज करूँगी। इसमें मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, जैसे कि अमन सर ने सीधे प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दिया था एक क्लास के बाद, बट इसमें ऐसा नहीं है। सर ने थोड़ा सा डिटेल में बताया था, जिनसे मैंने पहले पढ़ा था, तो उन्होंने पहले डिटेल में समझाया कि क्या कैसे होता है। देन उसके बाद फिर उसके एग्जाम्पल बताए, देन उसके बाद नेक्स्ट की थ्योरी बताई, देन एग्जाम्पल बताए। ऐसा अमन सर भी करते हैं, बट मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था अभी वॉइस चैप्टर में, मैंने इसी को कर लिया, क्योंकि मेरे नोट्स बने हैं वॉइस चैप्टर की अमन सर की, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग थी। और एक्टिव पैसिव का मैंने टेस्ट भी दिया था जिसमें 20 मार्क्स आ गए थे कंप्लीट, दोनों ही इजी थे। और अमन सर की जो मेरी वर्ड्स की नोट्स हैं, वो ऐसा नहीं है कि
गड़बड़ है या फिर कुछ कमी है, उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा है, तो मुझे पहले थ्योरी पढ़नी थी, देन उसके बाद प्रैक्टिस करनी थी। तो मैंने सोचा पहले थ्योरी में अपनी नोट्स से कंप्लीट कर लूँ, देन उसके बाद फिर सर की लेक्चर देखूँ, यानी कि नोट्स देखूँगी जिसमें प्रैक्टिस कर सर ने करवाई है। देन उसके बाद जीएस स्टार्ट किया, और जीएस में आज मैं पहले कर रही हूँ इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में आज ये लास्ट क्लास है जिसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ, जिसमें नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और का सीएफसी से रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल्स थे, यानी कि हमने जो पहले पढ़े थे उन सबको कंप्लीट किया। देन उसके बाद फिर ज्योग्राफी में लेक्चर 1 किया, सोलर सिस्टम, और ज्योग्राफी भी मैंने स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मार्क्स जीएस में और कम हो रहे हैं मेरे, 10 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर इस तरह आ रहे हैं। सो इस रिवाइज नहीं किया है ना, तो जीएस के क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, तो मैंने सोचा इन सबको भी स्टार्ट कर दूं। सो ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर दिया है, रिवाइज किया है पूरा पहला चैप्टर। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है क्योंकि इतना ज़्यादा रिवीजन कर लिया है कि सब लगभग शुरू के कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि पूरा बन जाता है। सो सिर्फ रिवाइज कर लिया एक बार, देन उसके बाद फिर फिजिक्स स्टार्ट किया, और फिजिक्स में लेक्चर 3 को रिवाइज किया है क्योंकि मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी थी, और जब तक रिवाइज नहीं करूँगी तब तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी तो कुछ समझ नहीं आएगा। सो एक बार अच्छे से रिवाइज किया, बर्नौली, आर्किमिडीज, वर्क, पावर एंड मतलब जितनी भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबको अच्छे से रिवाइज किया। देन उसके बाद उसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस शुरू की, और अभी तो कुछ क्वेश्चंस मैं लेक्चर से कर रही हूँ, देन उसके बाद जब अच्छे से रिवाइज हो जाएगा तो मेरे पास जो बुक है वहाँ से भी मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी। सो आज इन्वायरमेंट ख़त्म हो गया है, तो पॉलिटी तो चल रही है, ज्योग्राफी भी शुरू कर दिया है, सोच रही हूँ हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दूँ साथ में, तो ये जो कोर सब्जेक्ट हैं वो अच्छे से हो जाएंगे, और साथ में लेक्चर भी लेती रहूँगी एक सब्जेक्ट का। जैसे आज अभी फिजिक्स हो रहा है, जैसे ही फिजिक्स ख़त्म हो जाएगा तो फिर बायो या तो फिर केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगी, तो ये साइंस का पोर्शन भी धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स है, तो बीच बीच में इसको भी करती रहूंगी थोड़ा थोड़ा करके। देन उसके बाद फिर मैंने टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट किया था, और टाइपिंग टेस्ट में भी एक ही टेस्ट लगाई थी, ज़्यादा नहीं। देन उसके बाद फिर मैथ्स का सेशनल टेस्ट एंड रीजनिंग का सेशनल टेस्ट दिया, जिसकी ये मार्क्स हैं मेरे, और अभी इसका एनालिसिस करना बाकी था तो फिर मैंने लास्ट में करूँगी। देन इसके बाद स्टार्ट किया है पॉलिटी, और पॉलिटी में आज मैं कर रही हूँ लेक्चर 4, जिसमें है फंडामेंटल राइट 12 से लेके 35 तक। और फंडामेंटल राइट जो है ये बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है, और बहुत सारा है इसमें याद करने के लिए, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है और सभी इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया ना, आर्टिकल 1 से लेकर के जहाँ तक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट है, वो सभी इम्पॉर्टेंट है। सो इन सबको कंप्लीट करने में टाइम लग गया क्योंकि एक एक आर्टिकल को पढ़ना है, उसको डिटेल से समझना है। फिर बहुत सारे केसेस हुए, केलकर केस है, मंडल केस है, फिर ओबीसी इसी में केस आ जाता है, फिर केशवानंद भारती केस आ गया, फिर मेनका गांधी केस आ गया, राजनारायण केस आ गया, मतलब कि जितने सारे केस है फंडामेंटल राइट के अंदर ही आ जाते हैं बहुत सारे, चंपकम दौराजन केस, तो बहुत सारे हैं, तो उन सबको भी पढ़ा, सो टाइम लग गया। फिर उसके बाद रिट भी आ जाता है, हैबियस कॉर्पस, स्टेचुटरी, और जितने भी रिट हैं 5 वो सारे कंप्लीट हो गए इसी में। सो टाइम लग गया इसको कंप्लीट करने में। अगर आपने जीएस स्टार्ट की है तो सबसे पहले पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, इन 4 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेना। देन उसके बाद अगर टाइम बचेगा तब साइंस करना। मैं इनको कंप्लीट कर चुकी हूँ, अब रिवीजन कर रही हूँ, और टाइम बच रहा है तो मैं साइंस कर रही हूँ जिससे ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाए। स्टैटिक जीके भी अभी करना है, और बहुत सारा स्टैटिक जीके में भी बाकी है। मैंने बहुत दिन से छोड़ के रखा है स्टैटिक जीके को, पढ़ ही नहीं रही हूँ, उसको भी कंप्लीट करूँगी। देन उसके बाद फिर मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, ज़्यादा नहीं। ये 2025 के पेपर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रही थी। देन उसके बाद फिर मैंने प्रॉफिट लॉस चैप्टर में भी कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, बट उसका वीडियो नहीं बनाया था। सो टोटल मैंने आज पढ़ा है 8.5 घंटे से ज़्यादा कम ही होगा क्योंकि मैं बीच में ऑन करना भूल गई थी। सो इतना पढ़ा आज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और शेड्यूल भी लगा दिया है। थैंक यू।